रेजिन। तो इसका आंसर बनेगा रेजिन, इसलिए क्योंकि ये सब पानी से रिलेटेड हैं और रेजिन कहते हैं किशमिश को, यानी ड्राइड ग्रेप्स कह सकते हैं। रेजिन का एक मीनिंग इंग्लिश वर्ड ड्राइड ग्रेप्स भी कहलाता है, क्योंकि ग्रेप्स को सुखाने के बाद ही किशमिश बनता है। ठीक है, तो आपका आंसर रेजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैमेलियन और क्रोकोडाइल एली है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्रोकोडाइल, एलिगेटर, लोकस और चैमलिन है, यानी इसके अंदर आपका सारे रेप्टाइल्स हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, लोकस जो है वो अलग है, क्योंकि लोकस आपका रेप्टाइल में नहीं आता है। ये आई थिंक एक प्लांट का एक प्लांट का एक टाइप है, जहां तक मुझे मालूम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ब्रास, गन मेटल, ब्रॉन्ज और गार्मेनियम। तो देखो, ब्रास, ब्रॉन्ज और गन मेटल, गार्मेनियम के अगर कंपैरिजन में देखेंगे तो सारे के सारे एलॉय हैं, लेकिन गार्मेनियम जो है, ये जो जर्मेनियम या गार्मेनियम जो है, ये आपका एक क्या है, ये एलॉय नहीं है, बल्कि एक ये एलिमेंट है। ये आपका क्या है, एलिमेंट है। देखो, असल में ये जो चीजें आ रही हैं, कई बच्चे सोच रहे हैं हम इसको कैसे करेंगे इसके लिए साइंस की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो आप लोग को याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि एलिमेंट किसे कहते हैं, एलॉय किसे कहते हैं, कंडक्टर किसे कहते हैं, सेमीकंडक्टर या सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं। तो मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, ये छोटी छोटी टर्म जो कि आप क्लास 9 10 के अंदर सब लोग पढ़ करके आए, एक बार उसको ओवरव्यू करना है, आप लोगों को देखना है, तो फिर ये इस तरह के क्वेश्चन करना आपके लिए आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटेन, वैली, ग्लेशियर, सी कोस्ट और रिज। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, जैसा कि अभी सोहानी बता रही थी कि ग्लेशियर इसका आंसर सही है, इसलिए क्योंकि वाटर से रिलेटेड, बाकी सब ये कहीं ना कहीं लैंड से रिलेटेड है। रिज भी एक तरह का आपका वही होता है, जैसे माउंटेन हो गया, आपका वैली हो गया, रिज हो गया, ऑल आर मेड ऑफ लैंड, बट ये वाला जो है आपका वाटर से रिलेटेड है, ये सब लैंड से ही बनते हैं। ठीक है, सी कोस्ट, वैली, रिज, जितनी भी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर, ग्राफ, चार्ट, मॉडल, ड्राइंग, फिगर। देखो, ग्राफ वो पेपर पे बनता है, चार्ट पेपर पे बनता है, ड्राइंग पेपर पे बनता है, फिगर पेपर पे बनता है, बट मॉडल पेपर पे नहीं बनता है, तो आपका आंसर फिर मॉडल होगा। बात समझ में आई? क्लियर सबका? पैटर्न समझ में आया? ठीक है जोहेबा, अरीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है माउंटेन, हिल, प्लेट्यू, प्लेन। तो देखो, सब माउंटेन की भी अपनी हाइट होती है मेरे भाई, माउंटेन की भी हाइट होती है जोहेबा, हिल की भी अपनी हाइट होती है ना, हिल की भी हाइट होती है, और प्लेट्यू की भी हाइट होती है, लेकिन प्लेन की हाइट नहीं होती, इसलिए ये क्वेश्चन में प्लेन आपका आंसर बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पोलैंड, कोरिया, स्पेन, ग्रीस। अब यहां पर देख करके ये नजर आ रहा है कि ये सारे कहीं ना कहीं शहर या कंट्री आपको दे रखे हैं। इसके अंदर एक कंट्री ऐसा है, सारे कंट्री हैं, ये सिटी नहीं है, एक ऑप्शन ऐसा है जो कि अलग है थोड़ा सा। अब वो कौन सा है? देखो, ये भी कंट्री है, ये भी कंट्री है, ये भी कंट्री है, ये भी कंट्री। अब क्या लॉजिक लगाएं भाई, ये तो समझ में आ रहा है। बी ऑप्शन इसलिए है क्योंकि ये एशियन कंट्री है। गुड, एशियन कंट्री। ये वाला जो है बच्चों, ये क्या है बच्चों? एशियन कंट्री है, और बाकी जो है उमर, वो सब के सब यूरोपियन कंट्रीज हैं। पोलैंड, स्पेन और ग्रीस ऑल आर यूरोपियन कंट्रीज, दैट्स व्हाई योर आंसर इज कोरिया। क्लियर हो रहा है सबका? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सेलो, गिटार, फ्लूट, वायलिन। तो यहां पर सारे के सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहे हैं भाई, देखकर तो सब सेम लग रहे हैं, लेकिन इसमें हर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, जैसे मैंने एनालॉजी में बताया था, कुछ हाथ से बजाते हैं, कुछ मुंह से बजाते हैं, तो ये एक फीचर अलग अलग हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर आपका है, इसका आंसर है, लेकिन फ्लूट जो है ये नहीं। देखो, सेलो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, गिटार है, वायलिन है, बट फ्लूट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर नहीं आता है। हाँ, नहीं, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में नहीं आता भाई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थोड़ी है वो तो एक अलग तरीके से मुंह से वैसे बजाया जाता है, वो अलग हो जाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपका सेलो आएगा, गिटार आएगा, सितार आएगा, वायलिन आएगा, ड्रम आएगा, ये सब चीजें आएंगी, लेकिन फ्लूट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर नहीं आता है। देखने में, क्योंकि जाहिर है कि उससे भी एक म्यूजिक क्रिएट होता है बट वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता है। क्लियर इतना? जी, कौन सा? हाँ, आप अपने क्वेश्चन को अपने नंबरिंग के अकॉर्डिंग मैच कर लेना, ठीक है? मतलब आपकी शीट के अंदर कौन सा क्वेश्चन है ये? सर यही वाला है, इसका लेकिन गिटार आ रहा है आंसर? हाँ, तो आंसर शीट में वो पेन डाउन हो सकता है, कोई मसला नहीं है, वो आंसर शीट को सही कर लेना, ठीक है? आंसर शीट को सही कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां तक क्लियर है सबका? अगला क्वेश्चन देखें, 24 नंबर। 24 के अंदर आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 में, राइवल, अपोनेंट, फो, एली। अगर आप इसको देखेंगे, राइवल, अपोनेंट, फो, एली, देखो
यहां राइवल जो होता है वो भी दोस्त को कहते हैं, फो जो है, नहीं, राइवल जो है ये भी एनिमी है, सॉरी दोस्त नहीं है बल्कि एनिमी है, फो भी एनिमी है, और इसी तरह से अपोनेंट मतलब जो आपके खिलाफ है वो भी एनिमी है बच्चों, बट एली आपका फ्रेंड है, एली मतलब जिससे हम अलायंस कर रहे हैं, जिससे फ्रेंडशिप कर रहे हैं, तो वो आपका आंसर एली जाएगा। क्लियर, मीनिंग समझ में आ गई? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 25 है। 25 क्वेश्चन है बच्चों, आपसे कहा गया है कॉलरा, एड्स, कैंसर, हेल्थ, जॉन्डिस। बताइए, इसके अंदर सारे बीमारी हैं, हेल्थ तो अलग चीज है, तो इसका आंसर हेल्थ बन जाएगा। बात समझ में आ रही है सबके? नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, फिलॉसफी, फिजिक्स, ऑल आर लैंग्वेज बट फिजिक्स इज डिफरेंट। फिजिक्स इज डिफरेंट, ऑल आर लैंग्वेज बट फिजिक्स इज डिफरेंट। वो लैंग्वेज में नहीं आता है, ठीक है। ये भी एक सब्जेक्ट है, फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इस्लामिक। यस, बात क्लियर हो गई। एसएससी सीपीओ 2013 के अंदर बच्चों पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा ऑथर, नॉवेलिस्ट, पोएट, पब्लिशर। तो बच्चों इसके अंदर ऑथर हो गया, नॉवेलिस्ट हो गया, पब्लिशर हो गया, और आपका पोएट हो गया। तो जितने भी हैं सारे के सारे लिखते हैं, लेकिन पब्लिशर छापता है। बात क्लियर? ठीक है उमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 28, बार्टर, परचेज, सेल, बोरो। अगर मैं बार्टर की बात करूं तो बार्टर सिस्टम इकोनॉमिक की टर्म है। इसका मतलब है, हाँ बताते हैं, इसका मतलब है कि लेन देन हो रहा है। मतलब आपने उस जमाने में जब आप, वो क्या हुआ करता था, पैसों का मामला नहीं था, करेंसी नहीं थी, तो एक दूसरे से चीजें एक्सचेंज, किसी ने चावल दिए, किसी ने किसी को गेहूं दे दिए, है ना, किसी ने किसी को एक पता चला कि बकरी उठाकर दे दी, उसने उठाकर उसके मुर्गे, तो उसमें कहीं ना कहीं मेजरमेंट का लैक होता था, बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब होती थी, तो उस सिस्टम को खत्म किया। परचेज, मैंने कोई चीज परचेज करना है कहीं से, तो मुझे पैसे देने, उसको मैंने पैसे दिए, उसने मुझे सामान दिया, उसने मुझे कोई सामान दिया, कोई पैसे दिए, मैंने उसको कोई सामान दिया, सेल हो गया। बट बोरो में मैंने उमर से कहा, उमर मुझे कुछ उधार दे दो, तो उमर ने जो मुझे उधार दिया उसका मैंने उसको कुछ नहीं दिया, तो इसलिए फिर आंसर क्या हुआ? बोरो। सब में लेन देन हो रहा है, बोरो में नहीं हो रहा। हाँ, ये एक पॉइंट आता है, बट बोरो जो होता है उसको हम बाद में देते हैं, लेकिन कुछ बेईमानी कर जाते हैं, उसको रिटर्न भी नहीं करते हैं, बहरहाल वो अलग चीज है। लेकिन मेरा समझाने का मतलब यहां पर यह है कि बोरो का जो मतलब है कि वो यहां पर उधार लेना है, जब आप उधार लेते हैं तो वहां पर आप कुछ देते नहीं, ठीक है। स्कर्वी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, इन्फ्लुएंजा, जितनी भी यहां पर डिजीज हैं बच्चों, कहीं ना कहीं विटामिन की कमी से हो रही हैं। स्कर्वी है, रिकेट्स है, डी से हो रहा है कमी से, ये विटामिन ए की कमी से, इसी तरह से स्कर्वी, बेरी, इन्फ्लुएंजा जो है ये आपका विटामिन की कमी से नहीं होता है। इन्फ्लुएंजा होता क्या है वैसे? नहीं, महामारी नहीं है। इन्फ्लुएंजा जो है ये खांसी, नजला, जुकाम, ये आपका जो उल्टी वगैरह ये सब जो है वो उसी में आएगा। यानी ये ऐसी बीमारी है इसकी कमी से नहीं है। बात समझ में आ रही है? विटामिन की कमी से नहीं है, मेरा कहना ये है जी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं अरेंज दीज लेटर ऑफ ईच ग्रुप टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड एंड देन फाइंड द ऑड वन आउट। अगर आप इसको ठीक से देखेंगे बच्चों तो इसका क्या आंसर बनेगा? देखो ये GHIET बन रहा है, तो इसका बनेगा EIGHT। ये यहां पर बच्चों रिवर्स ऑर्डर लग रहा है ना, इसका बनेगा VEENS, तो SE, वेरी गुड, SEVENS। इसका बनेगा FOUR बच्चों, सही है। और इसका बन रहा है, वो बन रहा है DIVIDE, डिवाइड। तो भाई डिवाइड एक ऑपरेट है, एक ऑपरेशन है, बाकी ये सब नंबर है, तो आपका आंसर डिवाइड हो जाएगा। सबका क्लियर हो रहा है? 30 तक क्वेश्चन हमने कर लिए। इसके आगे बढ़ते हैं, और जिन बच्चों जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो समझ में आ रही है, अच्छा लगता है तो इसको शेयर जरूर कर देना, ठीक है, लाइक भी कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, कोई बात नहीं, 31 शायद भाई आएंगे तब कर देंगे। 31 कहाँ गया? हाँ 31 को पहले ले लेते हैं। ओके, 31 क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 31 से बच्चों 50 तक आपको क्वेश्चन को उसी फॉर्मेट में लाना है जिसमें कहा गया कॉमन फीचर्स, यानी जो अलग है वो बाहर निकालना है। 31 से 50 तक का इंस्ट्रक्शंस सहरिश, मंतुषा, सोहानी ये है। तो एक ही पोजीशन अगर मैं बच्चों देखूंगा तो आपको क्या नजर आ रहा है? अब ये सीधे सीधे अल्फाबेट दे रखें,
बताइए 1। ये एक ऑप्शन है। एक कॉन्सेप्ट तो इवन ऑड का भी हो सकता है, चलो इसकी 1 हो गई। डी की पोजीशन 4 हो गई, एफ की पोजीशन मेरे ख्याल से 6 हो गई, और टी की पोजीशन पी क्यू आर तो यहां पर हो गई 20, और के की पोजीशन 11 हो गई। तो भाई अगर ऑड इवन का देखेंगे तो 2 ऑड आ रहे हैं, बाकी इवन आ रहे हैं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो सुहानी नहीं लग रहा है। लेकिन ये आपका क्या है बच्चे, वॉवल है। ये क्या है, वॉवल है, बाकी सब ऑड हैं, मतलब वॉवेल कॉन्सोनेंट है। तो इसका मतलब आपका आंसर ए बनेगा, आंसर नंबर ए सही है। बात समझ में आ गई, क्लियर है बेटा अरीबा? ओके सोहानी, ठीक है। अब इसके बाद 32 से देखें। 32 नंबर का क्वेश्चन, 32 नंबर का क्वेश्चन में कहा गया है टी, इसको बोलो जरा आहिस्ते से बात करेंगे, उधर आगे जाके बात करेंगे, पता नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, टी पी एल आई वाई यू के एम, उसके बाद आपका आर एन जे एफ एस ओ के जे। अब इसमें अगर आप सही से लेटर क्लासिफिकेशन में आएगा, और लेटर क्लासिफिकेशन के अंदर अगर आप ढंग से देखें तो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए कि आपको पोजीशंस भी देखना है, आपको वॉवेल कॉन्सोनेंट भी देखना है, आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन भी देखना है। तो यहां आपके पास में मुझे ऐसा नजर आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर आई एक है, वॉवेल है, यू एक वॉवेल है, इसके अंदर कोई वॉवेल नहीं है, इसके अंदर एक वॉवेल ये है, तो सीधा सीधा आपका आंसर आर एन जे एफ बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, बट आप पोजीशंस के किताब से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उस पर कोई कॉन्सेप्ट इसका नहीं लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर MORVCEHLCENTJLOS, अगर हम ये कॉन्सेप्ट यहां लगाते तो भाई एक वॉवेल यहां, एक वॉवेल यहां, एक वॉवेल यहां, एक वॉवेल यहां, वॉवेल तो सब तरफ नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि कॉन्स्टेंट वॉवेल कॉन्स्टेंट तो है। अब इसका कोई और लॉजिक लगेगा, क्यों? क्योंकि वॉवेल्स चारों ऑप्शन में है ना। तो अब आप क्या लॉजिक लगाएंगे ये आपको थोड़ा सा समझना है। एम के बाद एन, एक स्किप होकर के ओ। अगर आप ध्यान से देखें उमर जरा तो और करना जो मैं कहना चाह रहा हूं, एम के बाद एन को स्किप किया, ओ आ गया, ओ के बाद पी क्यू को स्किप किया, आर आ गया, 2 स्किप हो रहे हैं, आर के बाद बच्चे एस टी यू 3 स्किप हो रहे हैं। पैटर्न समझ में आया? पहले एक छोड़ा, फिर 2 छोड़ दिए, फिर 3 छोड़ दिए, अगला आ गया, सही है। इसी तरह हम यहां चलते हैं, सी से जब हम ई पर आ रहे हैं तो एक छोड़ रहे हैं डी ई, फिर ई के बाद एफ जी 2 छोड़ रहे हैं, एच के बाद आई जे के 3 छोड़ रहे हैं। पैटर्न दोनों का सेम है। मेरा कहना है कि यहां पर कितना होता है, एम एन ओ +2, यहां +3, यहां +4, यही पैटर्न +2 +3 +4। अब इसके बाद सी के बाद ई, डी को छोड़ करके ई के बाद छोड़ करके कितने आने चाहिए थे, 3, तो एफ जी एच आना चाहिए था, लेकिन यहां क्या है, एन है। तो इसके बाद में यहां +2 हो रहा है बच्चों, लेकिन इसके बाद बहुत ज्यादा गैप है, यहां पर गैप ज्यादा है, 3 नहीं है, मतलब ई के बाद लगाओ जरा कितना है, एफ जी एच आई जे के एल एम एन, 5 और 4 9, तो यहां पर बच्चे +9 हो रहे हैं इसके बाद। लेकिन इसके बाद यहां जाएंगे एन क्या, ओ पी क्यू आर एस टी, तो यहां +6 हो रहा है, तो पैटर्न अलग जा रहा है। लेकिन अगर इसका इससे देखते हैं, जे के बाद के एल +2 और एल के बाद समझ में आ चुका होगा एम एन ओ +3 और ओ के बाद पी क्यू आर, मतलब ओ के बाद पी क्यू आर एस +4, तो 2 3 4 2 3 4 2 3 4, बट ये आपका अलग था। अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ चुका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ए, देखो इधर जरा गौर करना, अगर आप यहां पर सही से देखेंगे तो आपको रिवर्स ऑर्डर नजर आएगा, है ना। तो आपका यहां पर है ए बी सी डी, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, पी क्यू आर एस, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच होता है, ई एफ जी एच होता है ना, ई एफ जी एच, एफ जी एच, ई एफ जी एच, तो इसका मतलब यहां पर सारे ही रिवर्स ऑर्डर में हैं, तो ये वाला पैटर्न तो फिर नहीं होने का है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, पी क्यू आर, अच्छा यही पैटर्न तो फिर यही है, सही है सही है, वो देखने में ऐसा लगा। ई एफ जी एच रिवर्स ऑर्डर है, ये भी रिवर्स ऑर्डर है, सारे यहां पर रिवर्स जा रहे हैं बच्चों। जब सारे रिवर्स जा रहे हैं, बट इसके अंदर ये पी यहां है, क्यू यहां है, तो इसलिए आंसर ये हो गया, सही है। क्यू पी आर एस था, होना क्या चाहिए था, पी क्यू आर एस। बात क्लियर हो गई सबकी, ठीक है सारिश। अब इसके बाद ये मल्टीटास्किंग में आए, इसके बाद यहां अगर देखेंगे ये 3 अल्फाबेट दे रखे हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको कुछ नहीं करना। बी से एफ पर आएंगे तो सी डी ई एफ +4, सारिश सुने, +4। एफ से जे पर आएंगे जी एच आई जे +4,
ये रिवर्स जो लिखा है मैंने ऊपर वाले के लिए लिखा है, सही है। अब उसके बाद m से q पर आएंगे तो NOPQ प्लस 4 कितना हो रहा है प्लस 4। q से t पर आएंगे QRST प्लस 3 कितना हो रहा है प्लस 3। ध्यान दो यहां पर k से o पर आएंगे LMNO प्लस 4। o से s पर आएंगे PQRS प्लस 4। तो अब प्लस 4 यहां है, प्लस 4 यहां है, प्लस यहां प्लस 4 3 है, तो मुमकिन यही होगा, लेकिन इसको भी चेक कर लेते हैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। तो C के बाद D E F G प्लस 4, F G के बाद I J K, I J K, G के बाद H भी आएगा, G H H भी तो आएगा, तो ये भी प्लस 4 हो रहा है, तो इसका मतलब ये अलग था। समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 36 BECD, अगर आप गौर से देखें तो यहां पैटर्न रिवर्स में जा रहे हैं। चलो इस क्वेश्चन को 2 मिनट में आपको दो करके बताओ जल्दी से, जो वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएं 36 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर आपका आंसर ए है, इसलिए क्योंकि यहां पर 4 अल्फाबेट है, बाकी सब जगह 5-5 है। और शादिब सर आ गए हैं, अब मैं कल कंटिन्यू करूंगा। यहां तक जो मैंने पढ़ाया है हर एक बच्चे का क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। और जिन बच्चों को भी यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं या जो ऑफलाइन बैठे हैं, उम्मीद है उनका तो सबका क्लियर है। जो वीडियो देख रहे हैं वो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट भी कर दिया करें थोड़े बहुत, ताकि जो आपको समझ नहीं आता वो पूछ सकते हैं। हमारा यहाँ पर BA, BLLB, BFL, B.Ed, CUET और जितना भी ये ग्रेजुएशन लेवल का और आपका CUET का जितना भी है, हम लोग का, शाजिब सर का और मेरा, ये सारी एक एक वीडियो आप लोग को मिल जाएंगी, रीजनिंग की, इंग्लिश की, GA, GK, GS की। तो ठीक है, वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।